अमेरिकी वॉर्थोग अब और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक हो गया है। यह अस्थिर लड़ाकू विमान निश्चित रूप से अपनी श्रेणी में अद्वितीय है और यहां तक कि अमेरिकी प्रतिद्वंद्वी भी इस तकनीकी चमत्कार से डरते हैं। अपनी नजदीकी जमीनी हमले की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध यह विशालकाय विमान अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता से दुश्मनों के बीच खौफ पैदा करता है। हालांकि वॉर्थोग जितना भी खतरनाक हो, उसमें कई सुधार हुए हैं जिन्होंने इसे सर्वश्रेष्ठ हथियार बना दिया है। इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। वॉर्थोग में हाल ही में क्या सुधार हुए हैं? अमेरिका के प्रतिद्वंदी ने इस बड़े बदलाव पर कैसी प्रतिक्रिया दी? हमारे साथ जुड़िए और नए A-10 वॉर्थोग के प्रभावशाली फीचर्स के बारे में जानें, जिसने अमेरिकी वायुसेना को सबसे शक्तिशाली बना दिया है। A-10 थंडरबोल्ट 2, जिसे इसके कठोर स्वरूप के कारण A-10 वॉर्थोग के नाम से भी जाना जाता है, कम ऊंचाई पर नजदीकी जमीनी सहायता प्रदान करने और खतरों का सामना करने के मामले में अमेरिकी वायुसेना का पसंदीदा विमान है। यह एक शानदार एक सीट वाला सबसोनिक ट्विन टर्बोफैन विमान है जो आकाश की दीवार जैसा है और इसे विशेष रूप से अमेरिकी वायुसेना के लिए विकसित किया गया था। 1970 में अपने विकास के बाद से इस विमान, जिसे प्रसिद्ध P-47 थंडरबोल्ट रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है, ने वॉर्थोग या केवल द हैग नाम अर्जित किया है। P-47 थंडरबोल्ट पायलटों का प्रिय था और अपनी उच्च मारक क्षमता और बम ले जाने की क्षमता के घातक संयोजन के कारण दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करने में भी मददगार था। झुग नाम से जाना जाने वाला यह विमान युद्ध के दौरान 7000 से ज्यादा दुश्मन के विमानों को नष्ट करने में सक्षम था। दुर्भाग्य से यह इतना शक्तिशाली था, इसे सेवानिवृत्त करना पड़ा और उसकी जगह एक और भी ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान को शामिल करना पड़ा। और एक सवाल के तौर पर खेल वाकई और भी बेहतर हो गया। वॉर्थोग की एक बेहद सफल उच्च ऊंचाई वाले लड़ाकू विमान और जमीनी हमले करने वाले पहले अमेरिकी लड़ाकू विमान के रूप में एक समृद्ध विरासत है। यह तकनीकी चमत्कार एक दुर्जेय शस्त्रागार से लैस है, जिसके मुख्य हथियार 8.50 कैलिबर मशीन गन हैं, जो अपने लक्ष्यों पर विनाशकारी मारक क्षमता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा इसकी बहुमुखी प्रतिभा 5 इंच के रॉकेट या 2500 तक के बम भार ले जाने में सक्षम है, जिससे यह दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और शक्तिशाली हमले कर सकता है। अपने 8 टन वजन के बावजूद इस क्षमता ने इसे अपनी श्रेणी के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक के रूप में स्थापित किया है। जमीनी सहायता के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया वॉर्थोग बख्तरबंद वाहनों, टैंकों और अन्य दुश्मन ताकतों के माध्यम से जमीनी सैनिकों को अद्वितीय और अशक्त सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था। उल्लेखनीय रूप से यह संयुक्त राज्य वायुसेना के बेड़े में एकमात्र ऐसा निर्मित विमान है जो पूरी तरह से जमीनी सहायता के लिए समर्पित है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वितीयक मिशन भी पूरा करता है, जिसका उद्देश्य जमीनी लक्ष्यों पर हमलों का मार्गदर्शन और समन्वय करना है, और यह एक अग्रिम वायु नियंत्रण विमान की भूमिका निभाता है, जिसके O-10 नामक संस्करण मुख्य रूप से इसी क्षमता में कार्य करते हैं। इस विमान की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी नाक में लगी शक्तिशाली GAU-8 एवेंजर 30 मिमी गैटलिंग गन है, जिसने कई वर्षों से अमेरिकी सेना के लिए एक विश्वसनीय कार्यवाहक के रूप में ख्याति अर्जित की है। जनरल इलेक्ट्रिक GAW-8A एवेंजर एक विशाल हथियार है जिसमें 7 तेजी से घूमने वाली गोलियां लगी हैं। यह हथियार जमीन पर पड़ी कई अलग अलग चीजों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह बहुत तेजी से बहुत शक्तिशाली गोलियां दागता है। A-10 पर लगाए जाने के अलावा इस हथियार का इस्तेमाल विमानों को तेज गति वाली मिसाइलों, विमानों और तेज गति वाले जहाजों जैसे कम दूरी के खतरों से बचाने के लिए भी किया जाता है। इससे चलाने के लिए इसमें 2 अलग अलग हाइड्रोलिक प्रणालियों द्वारा संचालित दोहरी हाइड्रोलिक मोटरों का इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली 104 राउंड तक की गोला बारूद रख सकती है, लेकिन आमतौर पर इसमें लगभग 850 राउंड ही लोड होते हैं। कवच भेदी आग लगाने वाले राउंड फायर करते समय गोलियां लगभग 113 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, जो M61 वल्कन राउंड के लगभग बराबर है। बख्तरबंद लक्ष्यों पर निशाना साधने के लिए राउंड का मानक मिश्रण मुख्य रूप से कवच भेदी आग लगाने वाले राउंड के साथ कुछ उच्च विस्फोटक आग लगाने वाले राउंड होता है। GAW-8A हथियार बहुत तेजी से प्रति मिनट 3 और 900 राउंड तक फायर कर सकता है, लेकिन आमतौर पर आग से बचने और हथियार को बचाने के लिए छोटे अंतराल पर फायर करता है। इस हथियार में लगी हर गोली का अपना लॉक एंड बोल्ट होता है और गोली की गति गोलियों के घूमने से होती है। गोलियां बिना किसी फिसलन के हथियार में लग जाती हैं, जिससे यह हल्का हो जाता है और इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। यह हथियार बेहद सटीक भी है, अपने लक्ष्य की सीमा पर एक छोटे से घेरे में वार करता है। यह कोई शर्म की बात नहीं है कि वे A-10 पर हैं। यह लड़ाकू विमान को और भी घातक बनाता है। हालांकि इसमें प्रतिक्षेप की समस्या थी और तेज प्रतिक्षेप से निपटने के लिए बंदूक को विमान के बीच में लगाया गया है और प्रतिक्षेप को अवशोषित करने के लिए विशेष एडेप्टर लगे हैं। जब बंदूक फायर करती है
तो इससे उत्पन्न होने वाली आग के कारण इंजन बंद हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने इंजनों को चालू रखने के लिए फ्यूज लगा दिए हैं। तेज प्रतिक्षेप के बावजूद हथियार चलाने पर विमान थोड़ा ही फिसलता है। अब वॉर्थॉग की खासियतों पर वापस आते हैं। इसके पंखों का प्रकार बहुत ही अनोखा है, बहुत चौड़ा और सपाट, जिसका अगला भाग चौड़ा है। पंखों की यह डिजाइन विमान को कम ऊंचाई और गति पर आसानी से उड़ान भरने में सक्षम बनाती है। यह छोटे गलियारों में उड़ान भरने और उतरने के लिए भी उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि यह युद्ध स्थल के पास स्थित छोटे हवाई अड्डों से भी उड़ान भर सकता है। A-10 लंबे समय तक हवा में रह सकता है और बारिश या उमस जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों में भी उड़ान भर सकता है। यह आमतौर पर अन्य विमानों की तुलना में धीमी गति से उड़ता है, जिससे यह धीमी गति से चलने वाले जमीनी लक्ष्यों पर बेहतर हमला कर पाता है। पंख का अगला भाग मजबूत लेकिन हल्के पदार्थ से बना है, जिसका आकार स्पंज जैसा है, जो विमान को हल्का लेकिन मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। यदि युद्ध में पंख के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें जल्दी और आसानी से बदला जा सकता है, यहां तक कि जरूरत पड़ने पर असेंबली सामग्री से भी। पंख के वे हिस्से जो मोड़ने में मदद करते हैं पंखों के अंतिम सिरे पर स्थित होते हैं, जिससे विमान को थोड़ा हिलने में मदद मिलती है। ये हिस्से सामान्य से बड़े होते हैं और दो हिस्सों में बांटे होते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर विमान को गति देने में मदद मिलती है। इस विमान को केवल कुछ उपकरणों से ईंधन भरने, पुनः शस्त्रीकरण और मरम्मत के लिए डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन सरल है, जिससे सीमित संसाधनों वाले ठिकानों पर भी इसका रखरखाव आसान है। इस विमान की एक खासियत यह है कि इसके कई पुर्जे, जैसे इंजन, पहिए और पीछे लगे ग्रिपर, विमान के बाएं और दाएं हिस्सों के बीच बदले जा सकते हैं। इसमें बेहद मजबूत लैंडिंग गियर और बड़े मजबूत पंख हैं, इसलिए यह छोटी शोरगुल वाली सड़कों पर भी उड़ान भर सकता है और उतर सकता है, भले ही इसमें भारी बमों का एक समूह हो। विमान के पहिए थोड़े दाईं ओर हैं ताकि बीच में बड़े हथियार के लिए जगह बन सके। जमीन पर चलते समय विमान के पहियों की स्थिति के कारण यह बाईं ओर की बजाय दाईं ओर बेहतर चलता है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और विमान को बिना पहिए उखड़े उतरना पड़े तो इसे बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि वॉर्थॉग बेहद मजबूत है और 23 मिलीमीटर तक की बड़ी गोलियों और विस्फोटकों का सामना कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह विमान अमेरिकी वायुसेना का पसंदीदा क्यों है। इसके मुख्य नियंत्रणों में कुछ गड़बड़ी होने की स्थिति में इसमें कई बैकअप सिस्टम भी हैं, जैसे कि दोहरे अतिरिक्त हाइड्रोलिक सिस्टम और हाइड्रोलिक्स के काम करना बंद कर देने की स्थिति में एक मैनुअल बैकअप। अगर इसकी हाइड्रोलिक पावर चली भी जाए तो भी पायलट मैनुअल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करके इसे सुरक्षित वापस उड़ा सकता है। हालांकि इसे नियंत्रित करना सामान्य से ज्यादा मुश्किल होता है। इसे क्षतिग्रस्त होने पर भी उड़ान जारी रखने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि इंजन या इसके आगे के हिस्से, लिफ्ट या पंख के टूटने पर। हालांकि यह युद्ध स्थल के बहुत करीब से उड़ान भरता है, फिर भी यह दुश्मन की मिसाइलों और विमानों का मुख्य निशाना है। इसलिए इसमें फ्लेयर्स और पंख लगे होते हैं ताकि वे भ्रमित रहें और सुरक्षित रहें। इसमें लगभग 200 पाउंड वजन का एक बहुत भारी कवच भी है, जो कॉकपिट और कुछ उड़ान नियंत्रण प्रणालियों की सुरक्षा करता है। यह कवच कॉकपिट के चारों ओर एक बाथटब की तरह है और मोटी टाइटेनियम प्लेटों से बना है। यह बड़ी गोलियों और सिर के टुकड़ों के प्रहारों को झेल सकता है। कॉकपिट के अंदर पायलट को किसी भी संभावित टुकड़े से बचाने के लिए नायलॉन की परतों से बना एक पिछला हिस्सा है। यहां तक कि आगे की खिड़की और कैनोपी भी छोटे हथियारों के हमलों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। 2003 के इराक युद्ध के दौरान कैप्टन किम कैंपबेल द्वारा उड़ाया गया एक A-10 विमान मलबे के ढेर से टकरा गया था, जिससे उसका इंजन और हाइड्रोलिक सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि वह उसे सुरक्षित बेस तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अन्य विमानों के विपरीत A-10 को असामान्य सड़कों वाले बेस से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां किसी वस्तु के इंजन से टकराकर उसे नष्ट करने का खतरा रहता है। इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए इंजनों को एक विशेष तरीके से लगाया गया है, जिससे यह जोखिम कम होता है और विमान की सर्विसिंग के दौरान भी वे चलते रहते हैं। पंख जमीन से भी नीचे हैं, जिससे जमीन पार करना आसान हो जाता है। ईंधन टैंकों को इस तरह से लगाया गया है कि प्रक्षेपास्त्रों का उन तक पहुंचना मुश्किल हो और उनमें सीलिंग की सुविधा है ताकि क्षतिग्रस्त होने पर ईंधन का रिसाव न हो। इंजनों को विशेष दीवारों और अग्निशमन उपकरणों द्वारा विमान के बाकी हिस्सों से सुरक्षित रखा जाता है। अगर मुख्य ईंधन टैंक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो बैकअप टैंक होते हैं जो विमान को कुछ समय तक उड़ान भरने में मदद कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, A-10 का मुख्य हथियार GAU-8A एवेंजर नामक एक बहुत शक्तिशाली तोप है। यह अब तक किसी भी विमान में इस्तेमाल की गई सबसे शक्तिशाली तोपों में से एक है। शुरुआत में पायलट प्रति मिनट 2,900 या 4,200 राउंड फायर करने का विकल्प चुन सकता था, लेकिन बाद में इसे हमेशा 3,900 राउंड प्रति मिनट फायर करने का निर्णय लिया गया। यह तोप के अलावा अन्य हथियार भी ले जा सकती है।
इनमें से एक है AGM-65 मैवरिक मिसाइल, जो विशेष कैमरों की मदद से दूर से ही लक्ष्य पर निशाना साधकर यह देख सकती है कि वे कहां जा रहे हैं। यह इसलिए उपयोगी है क्योंकि यह वॉर्थॉग्स को दुश्मन के हथियारों से सुरक्षित रखता है। रेगिस्तानी युद्ध के दौरान जब उनके पास रात्रि कैमरे नहीं थे, तो उन्होंने मैवरिक मिसाइल के रात्रि कैमरों का इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें अपने परिवेश को समझने में मदद मिली। वॉर्थॉग क्लस्टर बम, रॉकेट और अन्य बमों के साथ साथ निर्देशित मिसाइलें भी ले जा सकते हैं। रक्षा के लिए वॉर्थॉग में आमतौर पर एक पीठ के नीचे एक ECM पॉड और दूसरी पीठ के नीचे 2 साइडवाइंडर मिसाइलें होती हैं। A-10 का शरीर उस बड़ी तोप को फिट करने के लिए डिजाइन किया गया था जो उसमें रखी जा सकती थी। यह तोप विमान के थोड़ा बाईं ओर होती है, लेकिन जब इसे दागा जाता है तो कीचड़ विमान के केंद्र के साथ संरेखित हो जाती है। यह तोप AIM-350 राउंड तक ले जा सकती है, लेकिन सामान्यतः लगभग 174 राउंड ही ले जा पाती है। दुश्मन की गोलाबारी से राउंड की सुरक्षा के लिए तोप के चारों ओर विशेष कवच प्लेटें लगाई जाती हैं, जो लगने पर फट जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में वॉर्थॉग्स की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से कई उन्नयन किए गए हैं। 1976 में इस तकनीकी चमत्कार में एक पेवेपेनी ECM पॉड लगाया गया था, लेकिन बाद में इसे और अधिक उन्नत कार्ड पॉड से बदल दिया गया। इसके बाद के उन्नयनों में एक जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली, कंप्यूटरीकृत हथियार फायरिंग, ऑटो पायलट, जमीनी टक्कर चेतावनी प्रणाली और GPS नेविगेशन सिस्टम शामिल थे। 2005 में पूरे विमान को सटीक कार्रवाई उन्नयन प्राप्त हुआ, जिसमें अन्य सुधारों के अलावा एक बेहतर अग्नि नियंत्रण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक प्रतिवाद शामिल थे। A-10C वर्तमान में अपनी क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए कई उन्नयनों से गुजर रहा है। इन सुधारों में बेहतर विमान, हथियार प्रणालियां और व्यवहार्यता विशेषताएं शामिल हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य की लड़ाइयों में अपेक्षित इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध के वातावरण में IT प्रभावी ढंग से काम कर सके। A-10C अपग्रेड का एक प्रमुख घटक नई हथियार प्रणालियों का एकीकरण है। इसमें उन्नत परिशुद्धता निर्देशित युद्ध सामग्री और उन्नत संलग्न क्षमताएं शामिल हैं, जो विमान के लक्ष्यों पर अधिक सटीकता से प्रहार करने की क्षमता में सुधार करेंगी। ये सुधार विमान को जटिल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जमीनी बलों का बेहतर समर्थन करने में भी सक्षम बनाएंगे। अन्य अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं के साथ अंतर संचालन क्षमता में सुधार के लिए इसके विमान और संचार प्रणालियों को उन्नत किया जा रहा है। इसमें आधुनिक डेटा कनेक्शन और संचार नेटवर्क का कार्यान्वयन शामिल है, जिससे वॉर्थॉग जमीनी सैनिकों और थिएटर में अन्य हितधारकों के साथ वास्तविक समय की युद्ध जानकारी साझा कर सकेगा। दुर्भाग्य से A-10 की नियोजित सेवानिवृत्ति के कारण विमान के समर्थन और उन्नयन में कुछ समस्याएं आईं। विभिन्न वायुसेना ठिकानों पर बेड़े व्यापी परीक्षण और उन्नयन रोक दिए गए थे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के दौरान वॉर्थॉग की जरूरत बढ़ी, जो 2016 की गर्मियों में सबसे व्यस्त रहा, वायुसेना ने अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने A-10 के मिशन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इसमें बड़े पैमाने पर उन्नयन पर फिर से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। हालांकि यह दुर्जय विमान जोरदार वापसी कर रहा है और इसे कम से कम 2035 तक उड़ान भरने और प्रभावी बनाए रखने के लिए फ्लीट कम्युनिटी इनिशिएटिव नामक एक नई योजना लागू की गई है। अपग्रेड का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि A-10 खतरनाक परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहे। इसका मतलब है कि पायलटों के पास दूर के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम हथियार उपलब्ध होंगे, इसलिए उन्हें खतरे से निपटने के लिए उसके बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं होगी। वे वर्तमान खतरे से बचने की रणनीतियों का भी उपयोग करेंगे और सटीक हथियारों से दूर स्थित कुछ लक्ष्यों पर भी निशाना साध सकेंगे। इन खतरों का सामना करने के बाद वे बिना किसी समस्या के अपने सामान्य मिशन पर लौट सकते हैं। मेजर कैडिंग ने इस बात पर भी जोर दिया कि युद्ध में सुरक्षित रहना सिर्फ बेहतरीन उपकरण और सॉफ्टवेयर होने से नहीं है, बल्कि सबसे प्रभावी और घातक रणनीतियों का इस्तेमाल करने से भी है। HW ने यह भी बताया कि इन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने से ही उनके संगठन की विशिष्टता सुनिश्चित होती है। फिलहाल 552 स्क्वाड्रन युद्ध में वॉर्थॉग के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहा है। इनमें से एक है उन्नत नाइट विजन तकनीक का उपयोग करके कम ऊंचाई पर रात्रि उड़ान। वे खतरनाक परिस्थितियों में लोगों को बचाने और विशेष मिसाइलों का उपयोग करके दुश्मनों पर हमला करने के नए तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। वे सीमित सहायक स्थानों से उड़ान भरने की विमान की क्षमता में भी सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सभी बदलाव इसे मिशनों में अधिक स्मार्ट और प्रभावी बनाएंगे। AGR-20AP का W2 पुराने 275 रॉकेट का एक स्मार्ट संस्करण है, जिसका इस्तेमाल A-10 ने पहली बार 2013 में किया था। 2019 में पेश किए गए स्वीट 9 ने JTACS के लिए A-10 के कंप्यूटर के साथ अपनी स्थिति डिजिटल रूप से साझा करना संभव बना दिया। इससे मित्र सेनाओं को बुलाने से बचने में मदद मिलती है।
इसने इसे सटीक निर्देशित हथियारों से कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की भी अनुमति दी। अब पायलट एक ही टैप से 6 हथियार दाग सकता है, जिसके लिए पहले काफी मेहनत करनी पड़ती थी। A-10 अब विभिन्न प्रकार के बमों जैसे GBU-38 या GBU-31 JDAM का उपयोग कर सकता है और विमान पायलट को बता देगा कि क्या वह एक ही टैप से अपने लक्ष्यों को भेद सकता है। इसके अलावा इस सुइट 9 में पायलट की शर्ट में भी सुधार किया गया है, जिसे हॉबिट कहा जाता है, जो एक हाइब्रिड ऑप्टिकल आधारित इनर्शियल शर्ट है। यह नई शर्ट कैनोपी पर विशेष बिंदुओं का उपयोग करके पायलट के सिर की गतिविधियों को अधिक सटीकता से नियंत्रित करती है। 2005 में शुरू हुआ A-10C अपग्रेड वॉर्थॉग की तुलना में एक बड़ा सुधार था। इसमें सटीक हथियार, जैकेट पर कुछ डिजिटल डिस्प्ले और एक लेजर पॉइंटर शामिल है। सुइट 10 जो 2021 की गर्मियों में तैयार हो जाएगा, A-10 को और आधुनिक बनाने की दिशा में अगला कदम है। सुइट 10 पायलट को एक ही हमले में अलग अलग हथियारों से कई लक्ष्यों पर निशाना साधने की सुविधा देगा। इसमें AGR-30 APKSS का भी पूर्ण एकीकरण होगा, जिससे A-10 विमान दूर से ही बेहतर सटीकता के साथ लक्ष्य भेद सकेंगे। GBU-30 VTJ डैम बमों को जोड़ने से नए बम फ्यूज के इस्तेमाल के ज्यादा विकल्प मिलेंगे और पायलट को बमों की सटीकता के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। पायलट डेटा लिंक का इस्तेमाल करके दूसरे A-10 विमानों के साथ खतरे की जानकारी भी साझा कर सकेंगे, जिससे वे सुरक्षित रह सकेंगे। सुइट 10 के तैयार होने के बाद सुइट 11 का परीक्षण शुरू होगा। फ्लोरिडा स्थित 40वीं उड़ान परीक्षण स्क्वाड्रन वर्तमान में परीक्षण कर रही है। सुइट 11 में नए उपकरण जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जैसे कि बेहतर इन-कार डिस्प्ले, GBU-39 बम का एकीकरण, ध्वनि में सुधार, GPS को और अधिक कठिन बनाना और रेडियो में सुधार। ये बदलाव A-10 को और ज्यादा आधुनिक और हथियार चलाने में बेहतर बनाएंगे। A-10 को नए फ्यूज से अपग्रेड करने की प्रक्रिया 2007 में शुरू हुई थी और 2019 में पूरी हुई। नए फ्यूज पुराने फ्यूज की तरह ही ज्यादा समय तक चलेंगे, बिना किसी मरम्मत के, और वॉर्थॉग को कम से कम 2030 तक उड़ान भरने में सक्षम बनाए रखेंगे। अन्य वॉर्थॉग्स के लिए और नए इंजन प्राप्त करने की भी योजना है। हालांकि अभी उनमें नए इंजन लगाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन जो सुधार हो रहे हैं वे वायुसेना को लंबे समय तक एक बेहतर विकल्प बनाए रखेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जब आप यहाँ हों तो हमारी एक और वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां मिलते हैं।